सुदामा नदी के किनारे पहुंचे सज्जनों। संत महात्मा तो चले गए, जितने भी केवट थे, संध्या का समय था, केवट भी बोले घर में चले गए। अब सुदामा कहते हैं भैया है कोई पार जायबे वालों, पार लगा दे, पार उतार दे। केवट तो सब चले गए तो स्वयं द्वारकाधीश केवट बनकर आ गए। जैसी द्वारकाधीश केवट बनकर आ गए, सज्जनों कहने लगे कोई है भैया, कोई पार जायबे वालों, कोई है भैया पार जायबे वालों। सुदामा ने कहा बोले पार उतार दोगे? तो केवट ने कहा महाराज हमारा तो जन्म जन्म का धंधा है पार उतारना। सुदामा ने कहा उस पार जाना, बिल्कुल बैठिए। जैसे सुदामा केवट की नाव पर बैठने लगे तो केवट ने कहा महाराज रात्रि का समय है, उसे दिन में तो सेवा कम रहती है, रात्रि में डबल चार्ज हो जाता है। तो रात्रि में हमारे भी लड़के बच्चे हैं, परिवार है, तो रात्रि में ज्यादा सेवा लगेगी महाराज, तभी हम पार उतार पाएंगे। और रात्रि में कहीं जाना हो तो बोले ऑटो वाले दूना चार्ज लेते हैं, बुक वाले करवाते हैं। अब सुदामा कहते भैया केवट हमारे पास कुछ है नहीं है, और कैसी व्यवस्था करो, हमें पार उतार दो। केवट ने कहा ऐसे कैसे हो पाएगा, हमारा भी तो परिवार है, हमें तो वही गृहस्थी चलानी है, कुछ न कुछ तो बोले देना ही। सुदामा कहते कुछ है ही नहीं तो आपको क्या देंगे। सज्जनों सुदामा ने कहा बोले रहने दीजिए, अब हमें बोले पार नहीं जाना है, बिना पैसे से आप पार नहीं उतारोगे और हमारे पास पैसे है नहीं है। केवट ने कहा महाराज जो हो सो दे देना। तो सुदामा ने कहा कुछ है ही नहीं है। तो केवट ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे देना, हम पार बोले उतार देंगे। केवट ने जैसे ही सज्जनों सुदामा को बोले बिठाया, और जैसी सज्जनों सुदामा को नाव पर बिठाया, टकटकी लगाकर सुदामा की तरफ बोले देखने लगे, नाव चलने लगी। जैसी नाव चलती है तो सुदामा द्वारकाधीश केवट वो गोविंद निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सुदामा ने कहा बोले देख रहे हो, टकटकी लगाकर। सज्जनों सुदामा ने कहा कि भैया हम कुछ नहीं। केवट ने कहा सुदामा हम तो तुम्हारे शरीर को देख रहे हैं, तुम्हारे रूप को देख रहे हैं, और तुम्हारे रूप को देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।